सुनते कानों देखती आँखों को अली रज़ा का सलाम पहुँचे। मैं हूँ अली रज़ा मोहसिन, एयर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना माइक्रो कंट्रोलर का प्रोजेक्ट जो कि है लाइन फॉलोइंग रोबोट। तो चलिए इसकी स्कीमेटिक को ज़रा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि किस तरह इसकी स्कीमेटिक्स काम कर रही हैं। यहाँ पे जो ये वाला ब्लॉक है ये हमारे आई आर सेंसर्स हैं। आई आर सेंसर मैंने लाइब्रेरी डाउनलोड की थी, उससे ये आ गए, लेकिन ये वैल्यू चूँकि नहीं सही दे रहे थे, इसीलिए मैंने इसके साथ स्विच लगा दिया जैसा कि सर जरगान ने मेंशन किया हुआ था कि आप लगा सकते हैं। उसके बाद इस ब्लॉक में हमारा हर्डल सेंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा हर्डल सेंसर लगा हुआ है जो कि हमारे एनालॉग एडीसी की पिन AD4 पे लगा हुआ है, जो कि बनती है, अभी देख लेते हैं, जो कि PC4 बनती है। और उसके बाद नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है। ये भी एनालॉग क्वांटिटी मेजर करता है और ये टेम्परेचर की वैल्यू हमें देगा क्लाइमेट चेंज के लिए। ये हमारा मेन आर्डिनो है जो कि ट्रांसमीटर भी है, और ये हमारा उसका स्लेव है जो कि रिसीवर भी है। और अगर मोटर ड्राइवर की बात करें तो यहाँ पे मोटर ड्राइवर की ये पिन्स हैं, इनको हमने इस तरह कॉन्फ़िगर किया और ये इंट वन इंटू ये मोटर वन के लिए, और रिस्पेक्टिवली, और इन 3 इन 4 मोटर 2 के लिए। और सेंस बी हमारी ये तो ग्राउंड कर देते हैं, और एनेबल ए मोटर वन के लिए और एनेबल बी इधर मोटर इस 2 के लिए। तो ये जो हमारी PWM पिन्स हैं वो एनेबल ए और एनेबल बी हैं। और ये वाली जो पिन है ये बाकी इनपुट पिन्स हैं, जो आर्डिनो की आउटपुट हम आर्डिनो पे आउटपुट कॉन्फ़िगर करेंगे और इसकी इनपुट होगी जो कि चलाएंगे मॉडल्स को। ओके, तो ये हमने ग्राउंड कर दिया है। यहाँ पे हमने 12 वोल्ट्स लगा दिए, यहाँ पे 5 वोल्ट्स लगा दिए, और मोटर ड्राइवर हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारी OC2A जो कि हमारी PWM की पिन है, और दूसरी वाली हमारी लगी हुई है OC0A पे। जी, तो OC0A पे ये हमारी दूसरी PWM की पिन है। तो हम ये यहाँ पे 2 PWM के चैनल इस्तेमाल करें। उसके बाद आ जाते हैं हमारी LCD पर। एलसीडी सर मैंने बहुत कोशिश की आपकी लगाने वाली, आपने जो दी हुई थी इसकी आर्डिनो मेगा की, तो वो मैंने लगाई चला ली, लेकिन ओनो में ये मसला था कि पीबी की हम सारी पोर्ट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये लास्ट वाली 2 क्रिस्टल आ जाती हैं। और डी अगर मैं सारी इस्तेमाल करता तो यहाँ पे मुझे ये रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग जो पिंस थी ये मुझे अवेलेबल नहीं थी। तो मुझे क्या करना पड़ना था, स्प्लिट करना पड़ना था उन बिट्स को जो डाटा पिन्स होती हैं। तो इसलिए मैंने 4 बिट वाली इजीली डाउनलोड की नेट से, और मैंने फिर वही लगा दी यहाँ पे क्योंकि आसान हो रही थी। और वैसे ही रिक्वायरमेंट नहीं थी आपकी कि आपकी वाली यूज़ की जाए, स्पेसिफाइड नहीं था। तो यहाँ पे हमने ये इसकी डाटा पिन्स 4 बिट मोड में लगा ली। 4 बिट मोड हम चला रहे हैं क्योंकि हमारे पास डाटा पिन्स कम थी। तो हमने D4 D7 रिस्पेक्टिवली यहाँ पे कनेक्ट कर दी इसकी PC पिन्स के साथ, पोर्ट C के साथ, और ये एनेबल और RS वाली पिन हमने PB पिन के साथ। और इसी तरह ये बाकी हमने ये इसको VSS को ग्राउंड, और VDD को 5 वोल्ट, और साथ में जो VE है उसको हमने इस पे दे दिया पोटेंशियल मीटर पे। उसके बाद ये हमारे सेंसर थे बता दिए यहाँ पे। अगर ये हम इसका स्विच का देखें कॉन्फ़िगरेशन किस तरह काम करती है, तो ये 5 वोल्ट जा रहा होगा इस पिन में, जो कि हमने अपने आर्डिनो के साथ कनेक्ट की हुई है। और अगर जैसे ही हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो ग्राउंड जाना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। तो इसी तरह हमने ये 3 स्विचेस लगा दिए। और अब अगर हम इसकी स्कीमेटिक इसको चलाएं, इसको रन करें सिमुलेशन को, तो यहाँ पे हमने अपना जो ट्रांसमीटर वाला हमारा कोड है वो हमने अपलोड कर दिया, और यहाँ पे हम अपना रिसीविंग वाला जो कोड है वो अपलोड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये यहाँ पे ये इसको मैं 1 कर दे, ये हमारी वन वैल्यू यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी 1 जा रही है आई थिंक। जी हाँ, स्विच बंद था, ओपन था, तो 1 जा रही है। तो अब ये हमारी मोटर को चलना चाहिए। यहाँ पे एलसीडी पे पहले हमारा टेम्परेचर सेंसर जिस तरह का कोड है उस तरह के उस हिसाब से तो पहले टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ शो करवाएगा, इस टेम्परेचर सेंसर। उसके बाद हर्डल की वैल्यू शो करवाएगा, और जैसे ही हर्डल की वैल्यू 0 होगी ना, तो ये हमारी मोटरें चलेंगी, मतलब कि हर्डल नहीं है।
और एक्सेप्ट ज़ीरो कोई भी वैल्यू होगी तो मोटर्स बंद हो जाएंगे, आगे हर्डल है इसका मतलब। तो हाँ, जो सर ने बोला था कि वो ग्रेजुअल इंक्रीज़ करे, वो मैंने दरअसल मोटर की स्पीड के अंदर ही कर दिया है। फॉरवर्ड वो करती ग्रेजुएट है, फॉरवर्ड जब भी चलेगी तो ग्रेजुएट ही चलेगी, ग्रेजुअली इंक्रीज आएगा फॉरवर्ड चलने में उसके। तो ये मॉडल लगा दी यहाँ पे। अब अगर हम इसको ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारी एलसीडी स्टार्ट हो गई है। रिसीविंग कंपोनेंट्स अब यहाँ पे ई लिखा आएगा, आ गया। तो इस तरह ये हमारी वैल्यूज़ देनी है। अभी जिस तरह का आपने ये डाटा देखा है कि यहाँ पे थोड़ा अगर इंक्रीज़ करें इसको, तो यहाँ पे इसमें ये स्विचेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको अप फॉरवर्ड मूव करना चाहिए। तो ये अभी मोटर्स हमारी फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं इनको 101, ये यहाँ पे ये डाटा जा रहा है 101। तो आप देख सकते हैं कि ये मोटर फॉरवर्ड चलना स्टार्ट हो गई हैं, दोनों जा रही हैं। और साथ में सर ने जिस तरह स्पेसिफाई किया था कि एलईडीज़ चलनी चाहिए, तो ये एलईडीज़ भी चल रही हैं। और अगर हम इसको 001 वैल्यू दें, तो सर ने स्पेसिफाई किया था कि मतलब सर ने क्या बताया, मतलब सर ने कहा था कि ये चलना चाहिए। तो ये 001 पे यानी कि ये लेफ़्ट साइड पे लाइन अब मुड़ गई है। तो ये हमारी ये वाली चल रही है और ये वाली बंद हो गई है। इसकी स्पीड पर आप ना गौर करें क्योंकि ये मेरे पीसी का मसला है, प्रोटेस का मसला नहीं है। तो ये हमारी सिमुलेशंस थी और स्कीमेटिक मैंने आपको बता दी, अच्छी तो लग रही होगी। ओके, तो ज़रा देख लिया जाए कि कहाँ तक पहुँची है बात, 6 मिनट हो गए। ओके, तो अब अगर हम बात करें अपने कोड की, तो कोड में सबसे पहले हम चलिए स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने कुछ डेफिनेशंस जो भी इंक्लूड करवानी थी, लाइब्रेरीज नहीं सॉरी, ये स्टैंडर्ड इसकी लाइब्रेरीज और इंटरप्ट्स की, डिले की, और ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ओके, ये इंक्लूड करवाने के बाद ये हमारे फंक्शंस की प्रोटोटाइप्स हैं जो हम अंदर यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारे आ गया ये PWM के लिए टाइमर 1 और टाइमर 2, जिस तरह मैंने आपको दिखाया हम यूज़ कर रहे हैं। ये मोटर की स्पीड के लिए हैं बेसिकली, ये दो बनाए हुए। ये फॉरवर्ड, लेफ़्ट, राइट, स्टॉप, जिस तरह नेम से आपको स्पेसिफाई हो रहा है कि ये क्या काम कर रहे होंगे, मूवमेंट के लिए है ये। और सर्च, ये सर्च का मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि ये मुझे बार बार सर्चिंग करनी पड़ रही थी कि अगर हम मोटर मोटर के, दरअसल ये आईआर को सर्च, आईआर सेंसर्स को सर्च करता है कि दरअसल वो किस तरह उनकी वो क्या डिटेक्शन, क्या वैल्यू दे रहे हैं और हमें क्या फंक्शन परफॉर्म करवाना है, लेफ़्ट, राइट और फॉरवर्ड, स्टॉप। तो ये सर्च फंक्शन उसके लिए है। और आगे ये यूसार्ट को इनिशियलाइज़ करने के लिए ये यूसार्ट का एक करैक्टर सेंड करेगा यूसार्ट में, थ्रू यूसार्ट सीरियल कम्युनिकेशन। और ये अगर स्ट्रिंग हमने सेंड करनी है तो उसके लिए। चलते हैं मेन की तरफ। तो मेन में अब क्या हो रहा है, सबसे पहले तो इनपुट आउटपुट डिक्लेयर्स हो रही हैं। यहाँ पे हमारा ये टेम्परेचर सेंसर जो ADC5 चैनल के थ्रू कनेक्टेड है और यहाँ पे जो ADC4 चैनल के थ्रू है, वहाँ पे हम उनको इनपुट बना रहे हैं। और यहाँ पे हम IR सेंसर को जो PB0 के साथ है उसको इनपुट, यहाँ पे दूसरा IR2, IR3, और यहाँ पे हम इकट्ठे ही आउटपुट बना रहे हैं int1, int2, int3 और int4 को। उसके बाद अगर हम DDR, यहाँ पे हम एनेबल जो PB3 पे लगी हुई है एनेबल ए, और PB6 पे एनेबल बी, वहाँ पे हम उनको यहाँ पे आउटपुट डिक्लेयर कर रहे हैं डायरेक्शन रजिस्टर के थ्रू। नीचे आ जाए तो यहाँ पे हमने US8 जो हमारा सीरियल कम्युनिकेशन है उसको हमने प्रोटोकॉल का इनिशियलाइज़ किया, नीचे हमने टाइमर्स को इनिशियलाइज़ कर दिया। तो ये हम देखेंगे नीचे नीचे जिस तरह चल रहा है रिदम चलने दें, नीचे आपको सब मिल जाएगा फंक्शन। अब ये ADC के कुछ वेरिएबल्स हमने बनाए हैं जिनको हम अंदर यूज़ करेंगे। एक तो हमने टी बना लिया जिसके अंदर हम सॉरी जी, तो जिसके अंदर हम फार्मूला लिखेंगे वैल्यू का, जिसके अंदर हमारी वैल्यू सेव होगी एनालॉग। तो ये हमारा टेम्परेचर के लिए बनाया, हर्डल के लिए मैंने एक्स बना लिया। अब ये हमारा जो ये 10 बिट का जो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू होगी, 10 बिट डिजिटल वैल्यू, वो हमारी इस टेम्परेचर वाले वेरिएबल में स्टोर होगी। करैक्टर की एरे बना ली और ये हर्डल के लिए हर की नाम की एरे बना ली। 10 बिट डाटा, जैसा कि आपको पता है कि हम 10 बिट डाटा उससे ले सकते हैं ADC से। उसके बाद टेम्परेचर सेंसर आ गया। ओके, टेम्परेचर सेंसर की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। सबसे पहले सेटिंग कर लेते हैं उसकी। यहाँ पे हमने ये जो रजिस्टर है ये उसके चैनल सेलेक्ट करने के लिए 5th चैनल था टेम्परेचर सेंसर के लिए ADC5, तो उसके लिए इसको हमने 1 कर दिया। और मक्स के रजिस्टर तो होते हैं उसके मोड सेलेक्ट करने के लिए, तो हमने AVCC जो एक्सटर्नल लगाया है वो कनेक्ट किया हुआ है, और साथ में रेफरेंस कंपेन पे प्रेस हो रहा है।
और अगर नेक्स्ट रजिस्टर की बात करें तो सबसे पहले ये हम एनेबल करवा रहे हैं, यहाँ पे आपकी कन्वर्जन स्टार्ट हो रही है। और जो ये चीज़ें ये हमारी क्लॉक को प्री स्केल करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो क्लॉक यहाँ पे 128 वाली प्री स्केलर हमने इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि हमारी 50 से 200 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, फिर ही हमारा एडीसी काम करता है, 13 साइकिल्स लेता है, और वरना वो नहीं चलता। तो इसलिए हम इसको प्री स्केल करना पड़ता है, हम इसको डायरेक्ट क्लॉक नहीं दे सकते। आगे ये ADC SR आ गया, तो हाँ ये मतलब वही उसका वेट कर रहा है फॉर द कंप्लीशन, सॉरी। हाँ यहाँ पे आगे स्टार्ट कन्वर्जन हो गई, और जो ये वाला लूप है ये हमारा कन्वर्जन की वेट कर रहा है। जैसे ही कन्वर्जन हो जाती है, फ्लैग को सबसे पहले कंप्लीट करवाया, जो वैल्यू हमारे फार्मूला के ज़रिए बनती है वो हमने टी में स्टोर करवा दी। अब जो ये फंक्शन है ये करता है इंटीजर टू आस्की। तो ये आस्की में इस वैल्यू को, जो भी इस टी में वैल्यू होगी उसको आस्की में, और कितने आस्की में, इसमें ये हमारी जो वैल्यू है, और ये 10 बिट जो नेम है 10 बिट का, और कितने बिट की है 10 बिट की। तो ये हमने यहाँ पे लिख के ये फंक्शन कॉल किए। तो ये फंक्शन सिंपल टेम्प के रजिस्टर टेम्प के वेरिएबल में 10 बिट डाटा बना देगा इस वैल्यू को, जो कि हमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए यूजेबल है। उसके बाद हमने यूसार्ट स्ट्रिंग, ओके, यूसार्ट के दो फंक्शंस बनाए हैं। एक यूसार्ट सेंड डाटा, जो कि सिंपल एक करेक्टर भेज सकते हैं, एक कैर अनसाइंड कैर, और दूसरा यूसार्ट स्ट्रिंग जो कि मल्टीपल कैर करेक्टर भेज सकते हैं, स्ट्रिंग भेज सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूसार्ट स्ट्रिंग को कॉल करके उसमें टी इज इक्वल टू ये सिंपल वो करवा दिया। उसके बाद टेम्प, यूसार्ट स्ट्रिंग में टेम्प, हमने जो भी ये टेम्प हमारे पास आया था उसके हमने यहाँ पे उसको भेज दिया, जो कि वैल्यूज़ पे भेज दी। तो उसके बाद कितना हो गया, 11 मिनट्स, ओके। तो डिले करवा लिया। यहाँ पे जो 1, यहाँ पे ये 1 इसलिए रखा हुआ है मैंने कि अगर 1 आए आपके पास, तो जो रिसीवर है वो एलसीडी को क्लियर कर दे, क्योंकि क्लियर करवाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हमने 1 रख लिया। आगे हर्डल सेंसर की बात करें तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ टेम्परेचर सेंसर की इस तरह हुई है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे सबसे पहले चैनल सेलेक्ट ये हमारा 4 वाला हो गया, और उसके बाद ये जो है ये हमारी वही एक्सटर्नल वाली हो गई हैं, एक्सटर्नल करने के लिए, एक्सटर्नल सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट रजिस्टर यहाँ पे हमने अनेबल करवाया, कन्वर्जन स्टार्ट करवाई, और क्लॉक का प्री स्केलर ले लिया, और यहाँ पे हमारी कन्वर्जन स्टार्ट होगी। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कन्वर्जन का, यहाँ पे हमने क्लियर फ्लैग कर दिया। जैसे ही कन्वर्जन कंप्लीट हुई, अब इसका जो वैल्यू है वो हमने एक्स वेरिएबल में स्टोर करवा दी, सेम एज इट इज़। अब हमने एक्स को हर 10 बिट के डाटा में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने एच हर्डल का एच मैंने शो करवा दिया, और यहाँ पे हर लिख दिया। तो हडल हडल का करवा दिया, और साथ में एच लिख दिया। तो जैसा कि आपको पता था मेरा इज इक्वल नहीं चलता, तो मैं इज इक्वल यहाँ पे कॉपी करके डालता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू शो करवा दी, भेज दी दूसरे कंट्रोल रिसीवर पर, और ये हर इसकी जो 10 बिट वैल्यू थी वो भी भेज दी। उसके बाद डिले डाला और दोबारा उसको क्लियर कर दिया, ओके। तो यहाँ पे अगर है ये चेक फॉर दी हर्डल, अगर एक्स हमारा 0 से बड़ा है तो क्या करें, अंदर जाए उसको स्टॉप कर दें। तो हमारा स्टॉप हो गया रोबोट, और अगर वो स्टॉप किए हुए पोजीशन में अगर वो 0 आ जाता है दोबारा, तो फिर वो अंदर जाए, मतलब अगर वो 0 है तो वो अंदर जाए। आई थिंक ये मुझे लगता है कंट्रोल एक्स यहाँ पे ये आना था, कंट्रोल वी, शायद इसको दोबारा वो बिल्ड करके तो मुझे वो हो लिखना पड़ेगा, तो बिल्ड नहीं किया शायद। ओके, तो अगर ये 0 है तो ये स्टॉप कर दे। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, सही था, सही था, सही था, ठीक हो गया। तो अगर ये अब दोबारा मतलब अगर 0 आता है तो वो सर्च करें और देखें कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं उसकी IR सेंसर्स की, और उसके बाद अपना फंक्शन परफॉर्म करें, हमने लेफ़्ट जाना, राइट जाना, और वट। उसके बाद हम एल्स में आ जाते हैं। एल्स में हमने दोबारा सर्च कर लिया, मतलब कि अगर हर्डल नहीं है तो वो फिर दोबारा सर्च करे और जो फंक्शन परफॉर्म करवाना है वो परफॉर्म करवा ले। मोमेंट डिटेक्शन फंक्शन में आ जाते हैं, सर्च, जिसकी अब बार बार बात हो रही है, देखते हैं सर्च में क्या है। तो सर्च में सबसे पहले हमने पुलिंग अप कर दिया, जो भी हमारे IR सेंसर्स थे उनको हमने 0 0 वैल्यूज़ दे दी। और अब हम यहाँ पे, ये बहुत मुश्किल से मुझे मिला है, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी ट्राइज के बाद मुझे कंडीशन मिली है, और अच्छी है, अच्छी है जैसी भी है, ओके।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने पहले तो IR सेंसर पहले वाला चेक किया, अगर वो 1 है तो फिर दूसरे वाला चेक किया, अगर वो 0 है तो फिर तीसरे वाला चेक किया, अगर वो 1 है। ये मैंने ऐड करवा के सिंपल, और यहाँ पे आपको पता है इसका मतलब 1 होता है इस कंडीशन का, क्योंकि इसके पीछे नोट नहीं लगा हुआ, और इसका मतलब अगर 0 है तो अंदर चला जाए। तो जैसे कि ये 1 है तो ये फॉरवर्ड चला जाए, और उसके बाद दोबारा उनको 0 0 0 0 0 कर दे। उसके बाद अगर एल्स में जाएँ तो एल्सिफ में जाएँ, तो एल्सिफ में जाएँ तो ये नेक्स्ट आ गया, अगर ये 0 है, अगर दूसरा भी 0 है और तीसरा 1 है तो फिर ये लेफ्ट में जाए और सबको पुल अप कर दे। मेरे ख्याल से टाइम का भी ख्याल रखना चाहिए साथ साथ।